Trade and commerce. Trade is basically related to buying and selling, where we say that जहाँ buyers और sellers meet करते हैं उस जगह को हम market कहते हैं. So trade can also be related to the market places. हमें आगे पता चलेगा different types of markets होते हैं जिन्हें हम रूरल और अर्बन एरिया में डिफरेंटली कैटेगराइज कर सकते हैं. So the term trade and commerce basically relates to the buying and selling. अब बाइंग एंड सेलिंग और उन जगहों को क्या कहते हैं जहां ये एग्जैक्टली टेक प्लेस करता है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रेडिंग सेंटर्स. Where trade takes place, they are trading centers. Now, trading centers can be categorized on two bases. Firstly, area that is rural or urban. Then stock, we can say, on the basis of this it is divided into two parts, wholesale and retail trading. So trading divided है, अर्बन एरियाज में अलग तरह की ट्रेडिंग होगी, रूरल एरियाज में डिफरेंट तरह की. देन अगर हम बात करें, होलसेल अलग है एंड रिटेल अलग है. अब हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे. जब हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं तो बेसिकली वो प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं, वो प्रॉफिट के लिए ये काम करते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दिस कि सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन फ्री, दे डू इट फॉर प्रॉफिट. अब हम बात करते हैं रूरल मार्केट्स की. रूरल मतलब जो अर्बन नहीं है वो रूरल, दैट मीन्स अर्बन हम उसे बोलते हैं जहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं और एजुकेशन अच्छी है. इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट वो रूरल से थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है. रूरल एरियाज़ जो थोड़े कम डेवलप हैं, जिनमें हम विलेजेस को इंक्लूड करते हैं, वो रूरल एरियाज़ हैं. अब वहाँ कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्रेडिंग के. रूरल मार्केट्स कैसे होते हैं, वहाँ पे बेसिकली आप फाइंड करेंगे कि बेसिक पर्पस की चीज़ें मिलती हैं. रूरल एरियाज में बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ लेने जानी है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ आई है, फॉर एग्जांपल एक बहुत न्यू मोबाइल आया है और वो आपको लेने जाना है, फॉर एग्जांपल आईफोन. अब आईफोन रूरल एरिया में नहीं मिलता है, सो फॉर दैट यू विल हैव टू गो फॉर अर्बन एरियाज. सो दिस इज़ अ बेसिक एग्जाम्पल कि रूरल एरियाज में किस तरीके की चीज़ें मिलती हैं और किस तरीके की नहीं, इन टर्म्स ऑफ अगर हमने टेक्नोलॉजी की बात की. अब हम बात करते हैं थिंग्स फॉर बेसिक पर्पस. जो लोगों का बेसिक पर्पस और बेसिक डिमांड होती है उसको फुलफिल करने के लिए रूरल मार्केट्स में थिंग्स अवेलेबल होती हैं. देन बात करते हैं हम, दे आर नॉट सो डेवलप्ड मार्केट. If you go to urban area, you will find that electronic weighing machines हैं, अलग अलग बहुत modified stores हैं.
सो रूरल एरिया में ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर वेरी सिंपल मार्केट्स, नॉट सो डेवलप्ड। देन नो स्पेशलाइज्ड मार्केट। स्पेशलाइज्ड का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अर्बन एरिया की बात करते हैं तो आपको कहीं भी, अगर हम फॉर एग्जाम्पल सैमसंग मोबाइल की बात करते हैं, यू कैन फाइंड अ सैमसंग स्टोर इजीली, बट इफ यू गो टू अ रूरल एरिया यू वोंट फाइंड दैट। दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू टेल व्हाट अबाउट स्पेशलाइज्ड मार्केट्स। फर्नीचर का एक बहुत अलग मार्केट नहीं मिलेगा आपको। सो स्पेशलाइज्ड मार्केट नहीं है, बहुत डेवलप्ड नहीं है, और बेसिक पर्पस के लिए वहाँ चीज़ें हैं। पीरियोडिक मार्केट्स, ये रूरल एरिया से बहुत अच्छे से रिलेट करती हैं। पीरियोडिक मार्केट्स, पीरियोडिक मार्केट्स वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद लगती हैं। फॉर एग्जांपल वीकली मार्केट्स, we can say that this particular market will take place on Sunday only or Monday only. There is a fixed day after which then again that market will take place at a particular area. So हम उन्हें periodic markets बोलते हैं जो एक particular time के बाद लगती है। उसमें ऐसा नहीं है कि जो sellers हैं वो बस एक ही दिन काम करते हैं, वो डिफरेंट डेज डिफरेंट जगह पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल संडे को एक जगह मार्केट लगाई तो सेम पर्सन के मार्केट लगा सकता है अगले दिन किसी और एरिया में जहाँ वीकली डेज कुछ और हों। सो ये वीकली या फिर आफ्टर 15 डेज ऐसा किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये मार्केट सेटअप होती है, जिसमें आपको सिर्फ बहुत ही सिंपल बेसिक पर्पस चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें अलग अलग जगह से बहुत लोग आते हैं और डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजी की चीज़ें लेके आते हैं, प्रेजेंट करते हैं। नहीं, ये पीरियोडिक मार्केट्स हैं जो बहुत ही सिंपल होती हैं। वेंडर्स होते हैं जो अपना जो भी उनका सामान होता है उसको बेचते हैं जस्ट फॉर बेसिक पर्पस। So this is about periodic markets. And also they are not so organized. They are not so organized. For example, there is a particular market that is very organized in terms of where what you could find. No, it is quite organized, as this is a temporal market. So these are the temporal markets. जो टेम्परेरी बेसिस पे लगते हैं, फिक्स नहीं है कि आज यहाँ लगेगा, कल भी यहाँ लगेगा, परसों भी यहाँ लगेगा, आने वाले समय में यहीं का यहीं रहेगा। नहीं, ये मार्केट आज यहाँ है तो कल कहीं और होगी। सो दीज आर टेम्पोरल मार्केट। हम कह सकते हैं कि इनके ये फीचर्स हैं। अगर हम पीरियोडिक मार्केटिंग की बात करें तो पहला वो वीकली मार्केट होती हैं या फिर इन अ फिक्स्ड इंटरवल। ज़रूरी नहीं है वीकली हो, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही वो लगेंगी। देन दे आर नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं। एंड तीसरी बात, टेम्पोरल मार्केट्स होती हैं, दैट इज टेम्परेरी बेसिस पे लगी हैं, आज लगी है कल हट जाएगी। इस तरीके की मार्केट को हम पीरियोडिक मार्केट्स में इंक्लूड करते हैं, जो जनरली हमको रूरल एरियाज में मिल जाएंगी।
बात करते हैं अर्बन एरिया की मार्केट्स कैसी होती हैं। पहली बात, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। आपको पर्टिकुलर स्टोर्स मिल जाएंगे जहां यू कैन फाइंड एवरीथिंग ऑफ योर नीड, एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल यू गो टू अ स्टोर, वहाँ आपको सब्जी मिल जाएगी, आपको अपना स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको घर के बेसिक सामान मिल जाएंगे, राशन मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें। सो ऐसे स्टोर्स हैं जो अर्बन एरियाज़ में सेटअप हैं, जहाँ अगर आप जाएं तो आपको एक ही जगह पे अपने घर का बहुत सारा सामान मिल सकता है। बट वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में है, रूरल एरियाज़ में अभी ऐसे स्टोर्स डेवलप नहीं हुए हैं। देन नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड स्टोर्स। ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको फर्नीचर खरीदने जाना है तो आप एक स्पेसिफिक जगह जा सकते हैं, स्पेसिफिक जगह जहाँ पर एक पर्सन जो फर्नीचर में ही स्पेशलाइज्ड है उसकी दुकान, आप उसके पास जा सकते हैं। दीज टाइप ऑफ मार्केट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन अर्बन एरियाज। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अर्बन मार्केटिंग जिसके बेसिस पे हम रूरल को अर्बन से डिस्टिंग्विश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें एक सिटी की मार्केट, उसको अगर आप विलेज की मार्केट से कंपेयर करें तो वो बहुत डिफरेंट होगी। सो जिन बेसिस पे हम उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि उसका ऑर्गेनाइजेशन बेटर होता है, आपको स्पेशलाइज्ड स्टोर्स मिल जाएंगे अर्बन मार्केट में, एंड इन अर्बन मार्केट्स यू कैन ऑल्सो फाइंड द थिंग्स दैट आर अप टू डेट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अर्बन मार्केट्स। रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग इज़ द वन जिसमें एक इंसान किसी पर्टिकुलर जगह से काफ़ी सारा सामान लेके आया एंड डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर दिया, उसे हम रिटेल ट्रेडिंग कहेंगे, जहाँ दे डायरेक्टली डील विद कंज्यूमर्स। ये इनका बहुत ही बेसिक फीचर है रिटेल ट्रेडिंग का कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करते हैं एंड दे माइट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे माइट सेल। सो जो कंज्यूमर से डायरेक्टली डील करते हैं वो रिटेल ट्रेडिंग में आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर, इन्हें हम स्टोर्स में कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल basic provisional store, that is a store where this type of trading takes place, and there are certain activities where stores are not available but still activities take place. So these are retail trading where a trader directly deals with consumer. Before this, I would like to tell you that the examples of non-stores are internet shopping, vending machines, where you can avail the service but without store. So some which include stores and others which do not include stores, they come in all retail trading.
होलसेल ट्रेडिंग, जहाँ पे the main characteristic of wholesale trading is that it is a bulk business. यहाँ कंज्यूमर से होलसेलर्स डायरेक्टली डील नहीं करते, बट वो बल्क मीन्स थोक में किसी सामान को प्रोवाइड कराना. मे बी retailers may take their things from wholesale traders and then sell to the consumers, but wholesalers, what they do, they produce things in bulk, कि एक ही सामान को थोक में बनाना. Then if somehow you directly deal to a wholesale trader, you can find कि they might provide you the things at a cheaper rate because they are the bulk producers. वो बहुत सारे अमाउंट में एक चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, देन उसे डिफरेंट स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि लोग उन्हें कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें. दे यूजुअली डू नॉट डायरेक्टली डील टू द कंज्यूमर्स, रादर टू द stores from where they could go to the consumer. So this is the main very basic characteristic of wholesale trading, that is bulk business. Then there are different types of chains of wholesale trading through which things can be provided to the consumers. So this was about wholesale trading. तो हम देख सकते हैं, हमने ट्रेड इन कॉमर्स में एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या करा. ट्रेड इन कॉमर्स हमने पढ़ा कि ट्रेड सेंटर्स पे ट्रेड सेंटर्स होते हैं जहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ टेक प्लेस करती हैं. देन हमने पढ़ा अर्बन मार्केट्स, रूरल मार्केट्स, then retail trading and wholesale trading. हमने पढ़ा अर्बन मार्केट्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और रूरल मार्केट्स इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं. यहाँ एक ही जगह पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी अर्बन मार्केट में, वेयर एज इन रूरल एरियाज जनरली बेसिक पर्पस थिंग्स आर अवेलेबल एट मार्केट. रिटेल ट्रेडिंग वेयर द पर्सन डायरेक्टली डील्स विद द कंज्यूमर एंड दे माइट कंटेन स्टोर्स, लाइक स्टोर्स में हो सकता है या फिर नॉन स्टोर ट्रेडिंग भी होती है. देन होलसेल ट्रेडिंग जहाँ बल्क में मटेरियल प्रोड्यूस होता है एंड दे माइट प्रोवाइड to the traders, those who supply it to the consumers. So ऐसे हमने ट्रेड इन कॉमर्स भी